वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में सबको सर्वमंगल हो और आपकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी जाए। कैसे आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ मैं ये। आज है 19 तारीख और आज है कृष्ण कान्हा का जन्मदिन। तो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग है मेरा। आज का दिन मेरा कैसा जाता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी टाइम हो रहा है 7:30, यानी 7:30 बज रहे हैं। आज बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं क्योंकि उनकी एक छुट्टी। झाड़ू लगा दिया है, कुछ मैं लगाऊंगी। खाना थोड़ा सा ही बनेगा तो वो मेरी दीदी बनाएंगी, मैं बनाऊंगी सब्जी। तो उस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर पाती हूँ, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मेरा मयंक कर रहा है पढ़ाई और इनको जाना है ट्यूशन। तो अभी इसका कल का काम बचा था ट्यूशन का, तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी अपने होमवर्क को फ्री करा, क्योंकि इसने वहाँ से आकर के अपने ट्यूशन का होमवर्क नहीं किया था। तो ये जल्दी जल्दी कर रहा है और यहाँ पे यू भी कर रहा है शरारत, क्योंकि ये ट्यूशन जाता नहीं है, ये ओनली वन स्कूल जाता है। क्योंकि अभी छोटा बच्चा है इसलिए इस पर ज़्यादा जोर ठीक नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उधम मचा रहा है यहाँ पर कि मैं नहीं जा रहा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी सब्जी, और मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया और तोरई भी डाल दी, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि जन्माष्टमी आज, तो लहसुन प्याज तो आज अवेलेबल नहीं होंगे घर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सिंपल सी सब्ज़ी है, जो भी मसाले होते हैं बेसिकली वही डालने हैं आप लोगों को। अगर आप वैसे जो बनाते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो मैं बस यही चीज़ें डालूँगी, सिर्फ ऑयल में ही इनको भुनना है। अगर आपको ज़रूरत लगे पानी की तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला था, आधा गिलास, उसी में ये पक गई थी। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि रोटी तो पहले ही बना ली थी दीदी ने, लेकिन हमारी जो बुआ जी आई थी ना, उनके लिए मैंने गरम गरम रोटी बनाई थी, क्योंकि वो गरम गरम ही खाती हैं। बच्चों के लिए तो तभी बना दी थी, और आधे लोगों का व्रत था यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे खाना पीना बना करके नहा धो के आई थी छत पे अर्घ देने के लिए, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी, तो सूर्य को अर्घ देना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ, और साथ में ही मैं यहाँ पे कपड़े लेकर के आई थी सुखाने के लिए, क्योंकि बार बार पे धूप पड़ रही थी, तो बार बार पे चक्कर क्या लगाती। मैंने हाथ धो कर के यहाँ पे अर्घ दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए थे। मैंने पहना है ये सूट सिंपल सा, क्योंकि साड़ी वगैरह बांधी नहीं जाएगी सारा दिन। गर्मी बहुत थी आज के दिन, मौसम ठंडा भी नहीं था, गर्म भी नहीं था, मतलब बीच का सा था। गर्मी पड़ रही थी। मैं यहाँ पे छत पे कपड़े सुखा के आ गई थी नीचे। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे अपने फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे टोनर लगाया। मेरा सूट हो रहा था पीछे, क्योंकि ये बहुत लूज़ है, इसको मैंने फिटिंग किया था लेकिन पूरी तरह फिटिंग नहीं हो पाया था ये। और मुझे जब तक मेरे शरीर में कंफर्टेबल कपड़े नहीं होते मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये अच्छे से स्टिच नहीं हुआ था, मेरा मतलब फिटिंग नहीं कर पाई थी मैं इसको। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, नेक्स्ट टाइम इसको मैं फ़िटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने फेस पे जो कुछ भी लगाना तो वो लगा लिया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने बालों में ऑयल। वैसे तो मैंने ऑयल लगा कर के बालों को वॉश किया था, लेकिन उसके बाद भी रूखे सूखे हो जाते हैं, तो मेरा हेयर सीरम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाया। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। यहाँ पे मैं हो गई थी फ्री अपने कपड़े वपड़े जो भी बाल बना के। मैंने यहाँ पे लाल कलर का चूड़ा पहना है, और ये चूड़ा 3 साल पुराना चूड़ा है ये। अभी दोपहर के बज रहे थे 4 यहाँ पे। तो मैं बैठी थी, चाय पी रही थी बैठ के। चाय मेरी कूलर में ठंडी हो रही है, और ये यूवी परी बहुत शरारत कर रहे थे ये दोनों। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाई थी, मैंने ही बनाई थी, लेकिन परी बोल रही थी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहे हैं शरारत बच्चे। यहाँ पे 6 बज रहे थे शाम के, तो ये शरारत कर रहे हैं। बूफर चल रहे थे कान्हा के भजन बूफर में, तो यहाँ पे ये बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया इनका भी। तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे आटा वाटा लगाया खाना बनाने के लिए, क्यों शाम की रोटियाँ बनेंगी, जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए तो खाना बनेगा ही। तो मैंने आटा लगा के यहाँ पे रख दिया था,
और आज मैं छत पे रोटी नहीं बनाऊंगी, गैस पर ही बनाऊंगी नीचे, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, इस वजह से बारिश हो जाती। और ये है शाम की सब्ज़ी आलू की, और ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, गैस पर ही बनाऊंगी, क्यों छत पे नहीं बना सकती। इसका कुछ भरोसा नहीं था, बारिश का ऐसे ही आना जाना हो रहा था, कभी चली गई कभी आ गई। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, फटाफट फटाफट बना लेती हूँ। ज़्यादा रोटी तो नहीं थी, लेकिन टाइम से बना दी थी मैंने, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे गांव है, सबको जल्दी भूख लग जाती है। शहरों में तो लोग लेट खाना खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो भाई जल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि जल्दी खाना खाने से पच भी जाता है अच्छे से घूम फिर के। और जब शहरों में लेट खाना खाते हैं तो फिर उतने ही टाइम में खाना खाते हैं, और तभी वो लोग सो जाते हैं, तो खाना अच्छे से पचता नहीं है, तभी तो वो मोटे छोटे से पड़े रहते हैं। बट हमारे गाँव में तो टाइम से खाना खाते हैं, और सोने के समय तक वो पच भी जाता है अच्छे से। सो मैं यहाँ पे समथिंग 6:45 हो रहे थे, तो मैं बना रही थी रोटी, लेकिन खाना तो सिर्फ सबको 7:30 बजे तक खा लेते हैं सब लोग। फिर उसके बाद हमने खाए यहाँ पे फलार किया नाइट का जो होता है। तो यहाँ पे सेब, केले और आलू चटनी, ये सारी चीज़ें थी। सो इनको खा करके अब सोना होगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये कान्हा का सामान पूजा का रखा था हमने, सिंदूर, हल्दी, दीपक, दही, दूध, शहद, ये जो भी मेरे कान्हा को नहलाने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे कान्हा के पोशाक, नजरा, हाय, उसकी कान की बालियाँ, उसका गच्छा, जो कुछ भी था मेरे कान्हू का, सब कुछ यहाँ पे रखा है। सो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे कन्नू का पोशाक वगैरह जो वो पहनेगा। और ये उसका प्यारा सा बेड है मेरे कन्नू का। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, और अभी सारे लोग घर पे सो रहे हैं। घर में लगाई थी मेहंदी, अपने पैरों पर मैंने मेहंदी लगाई थी, तो पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी जैसी लगी वैसी लगा ली, क्योंकि नींद आ रही है। सो आधा घंटा और बचा है कान्हा जी के जन्मदिन में। सो कान्हा जन्म लेंगे 12 बजे, तो अभी सब लोग जग रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आधे घंटे तक ही वेट कर लूँ। आधे घंटे में वैसे भी नींद नहीं आएगी ऐसे ही, सो इस वजह से सो यहाँ पे लेंगे मेरे कन्नू जन्म, क्योंकि इनको हमने सुबह ही इनको चावल और गेहूं में रखा था, यानी ऐसे इनको जन्म लेना बोलते हैं। हम पहली बार अपने घर पे कान्हा लेकर आए हैं। पहली बार मेरी दीदी परिक्रमा देने गई थी, तब लेके आई थी मेरे कन्नू को अपने घर पे। सो इनका हमारे यहाँ फर्स्ट डे है, यानी आज इन्होंने जन्म लिया है। तो यहाँ पे हम अपने कन्नू को करा रहे हैं स्नान। और ये हमारे कान्हा जी जो हैं वो बड़े हैं, यानी जो जिससे लेकर आए थे वो बता रहे थे कि ये 18 साल के हैं। तो अभी तो हमारे लिए ये छोटे हैं, चाहे ये कितने ही बड़े क्यों ना हो। सो सबसे पहले हमने कन्नू को पानी से नहलाया, फिर दही से नहलाया, ऐसे ऐसे करके ही इनको जो 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 चीज़ों से नहलाते हैं उन सारी चीज़ों से इनको हम नहलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड दही कान्हा के ऊपर डाल रहे हैं, और मेरे जीजाजी उनकी मालिश कर रहे हैं। तो अब इनके ऊपर डाल दिया शहद। शहद डाल के अच्छे से कन्नू की मालिश करेंगे, इनको गोरा बना देंगे। फिर इसके बाद इस पे डाल दिया दूध, शंख में डाल करके नहलाते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है शंख में डाल के। तो अब हमने इसमें दूध डाल दिया और कन्नू का हो गया स्नान। कान्हा जी नहा लिए। सो सब ने थोड़ी थोड़ी देर के लिए कान्हा को अपनी गोद में खिलाया, पोछा। और ये मेरी सासू माँ हैं, हाँ मेरी सासू माँ की गोद में है मेरी कन्नू। अब ये लिए मैंने, सब ने लिए थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था कान्हा को गोदी में लेकर के खिलाने में, बहुत एकदम बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी। और ये मेरी दीदी ने लिया मेरे कन्नू को, अच्छे से पोंछा इसको, फिर इनको अपने स्थान पर बिठाया। तो सबसे पहले इनको कच्छा पहनाया कन्नू को, छोटा सा कच्छा है प्यारा सा। फिर इनको पोशाक पहनाएंगे कन्नू महाराज को। बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं मेरे कन्नू, मन मोह लेते हैं मेरा, तो इन्होंने अच्छे से मन मोह लिया है। अभी इनकी पोशाक पहना दी, फिर इनके जेवर होंगे वो पहनाएंगे। अब इनकी यहाँ पे हमने हाय पहना दी, क्योंकि मेरे कन्नू को नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे।
फिर इनको हम पहनाएंगे इनकी बाली, कानों की बाली। आज ही लेकर के आई थी मेरी दीदी ये सारी चीज़ें, कानों की हाय, कानों की बाली और माला। सो इनके जेवर भी पहना देते हैं अब। और यहाँ पे सब लोग बैठे थे, सब लोग फैमिली में, बच्चे सो रहे थे, इस वजह से सिर्फ एक ही लाइट हमने जलाई थी, क्योंकि बच्चे जग जाते इस वजह से। तो हमने एक ही लाइट जलाई थी। तो इस मुकुट पहना दिया। अब कन्नू को अच्छे से उनके स्थान पर बैठाएंगे। और हमारे यहाँ पे शाम के टाइम में खाना नहीं खाते हैं, जैसे कि हर जगह खाना खाते हैं ना, 12 बजे के बाद, कान्हा के जन्म के बाद खाना खा लेते हैं, बट हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं, क्योंकि हम फलाहारी खाएंगे, खाना वाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते यानी, क्योंकि दूसरे दिन हमारे यहाँ झार बाबा का व्रत होता है, निर्जल व्रत। आधे 2 बजे के बाद हम पानी पीते हैं, तो वो भी ब्लॉग आएगा मेरा। सो यहाँ पे सो गाइस, मैंने इस वीडियो को अपनी छत पर बैठ करके एडिट किया। वॉइस ओवर मैंने यहीं पे की, क्योंकि नीचे बच्चे शोर मचा रहे थे, इस वजह से मैंने यहीं पे बैठ के वॉइस ओवर की। सो मेरी वीडियो वहीं से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। सो चाँद निकले थे 1 बजे, तो हमने 2 बजे फलाहार किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नवमी का ब्लॉग भी आएगा इस ब्लॉग के बाद। तो इस ब्लॉग को मैंने एडिट किया है 24-25 तारीख के बीच में, हाँ शायद 25 तारीख है आज। सो मेरी वीडियो ये लेट हो गई, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी, बहुत लेट जा रही है मेरी वीडियो। सो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।